Hello everyone, today in this video we will discuss chapter 12 of CRPC that talks about information to the police and their power to investigate. Section mentioned under this chapter are from section 154 to 176, but in this video we will try to cover up to section 164A. Alright, so let us see how many sections we are able to do. So the first section of this chapter 12 is information in cognizable offense. So if there is an informant जिसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस, इन दैट केस वो पुलिस स्टेशन में जाएगा, ओरली इन्फॉर्मेशन देगा कि ऐसा ऐसा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है. देन पुलिस इंचार्ज उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसको राइटिंग में रिड्यूस करेगी उस इन्फॉर्मेशन को. ठीक है, अब जब वो राइटिंग में रिड्यूस हो चुकी है तब वो उस इन्फॉर्मेंट को रीड करके सुनाएगा. ठीक है, उसको बोलेगा कि भाई ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन जो तूने लिखी है ये तूने लिखवाया है, क्या ये ठीक है. उसके बाद जो इन्फॉर्मेंट है उसको साइन करेगा और जो पुलिस इंचार्ज है उसको एंटर करेगा अपनी बुक के अंदर कि ऐसी इन्फॉर्मेशन वी हैव रिसीव्ड. ये हो गया क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 154. इसका जो प्रोविज़न जो फर्स्ट प्रोविज़ो है उसके अंदर ये बोला गया है कि जो विमेन इन्फॉर्मेंट है, यदि विमेन रिलेटेड ऑफेंस हुआ है कहीं पे भी, तो जो विमेन इन्फॉर्मेंट है वो रिकॉर्ड कराएगी सिर्फ विमेन पुलिस ऑफिसर के सामने ही. ठीक है, कि यहाँ पे जो भी पुलिस इंचार्ज होगा ये सिर्फ विमेन पुलिस ऑफिसर होगा. जब कब होगा ये, जब जो वो इन्फॉर्मेंट है वो विमेन है, उसके खिलाफ कोई विमेन रिलेटेड ऑफेंस हुआ है तब. ये नहीं कि चोरी होगी, मतलब कोई भी लूट होगी है तो भी वो उसके सामने आएगी ना. यदि विमेन रिलेटेड ऑफेंस है जो मेंशन्ड सेक्शंस हैं, सेक्शन 376, ठीक है, लाइक दैट 354, ऐसे सेक्शंस हैं तो विमेन पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड करवाएगी. नेक्स्ट, यदि फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है इन्फॉर्मेंट, तब उस केस में इन्फॉर्मेंट के प्लेस के चॉइस के ऊपर कि जहाँ पे वो बोलेगा कि यहाँ पे आना है तो वहीं पे या पुलिस जाएगी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी, या फिर किसी इंटरप्रेटर या फिर स्पेशल एजुकेटर की हेल्प ले सकती है उस इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन करने के लिए. ठीक है, ये था हमारा फर्स्ट क्लोज. सिंपल था, खाली इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाएगी, पुलिस उसको इन्फॉर्मेंट को साइन करके उसको बताएगी कि आपने ये चीज़ लिखवाई है. सेकंड, जो भी इन्फॉर्मेशन लिखवाई है उसकी एक कॉपी भी इन्फॉर्मेंट को दे दी जाएगी. ठीक है, ये हो गया सेकंड क्लोज. थर्ड, कि इन्फॉर्मेंट पुलिस स्टेशन में जाता है और पुलिस वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं इन्फॉर्मेशन लिखने में, उस केस में आप लेटर लिख सकते हो एसपी को, या तो एसपी खुद करेगा या फिर किसी सबॉर्डिनेट को डायरेक्ट करेगा टू रजिस्टर दी एफआईआर. ठीक है, तो सेक्शन 154 क्या है, एक एफआईआर का सेक्शन है. ठीक है, इससे रिलेटेड केसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं. नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 155. 154 क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस, और ये किससे रिलेटेड है, इन्फॉर्मेशन अबाउट नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, मतलब जो सीरियस नेचर के नहीं है, वो संगीन अपराध है. ठीक है, अब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसमें इन्फॉर्मेंट ने इन्फॉर्मेशन दी अबाउट एनी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, तब पुलिस स्टेशन वाले इसको एंटर करेंगे अपनी बुक में. ये हो गया फर्स्ट क्लोज कि भाई कोई भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आती है तो पुलिस स्टेशन उसको एंटर करेगा अपनी बुक के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को. सेकंड क्लोज बोलती है कि विदाउट द मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेशन, वो कौन, मतलब पुलिस स्टेशन वाला जो इंचार्ज है, ही कैन नॉट डू इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, और जब उसको ऐसा ऑर्डर मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने का देन ही कैन डू. लेकिन यहाँ पे उसके पास एक पावर छीन ली गई है. कौन सी पावर, कि भाई कॉग्निजेबल ऑफेंस में वो विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है. यदि कोई संगीन अपराध हुआ है तो पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट कैन अरेस्ट, लेकिन ये पावर उसको यहाँ पे डिप्राइव्ड है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही कैन ओनली डू इन्वेस्टिगेशन, वो विदाउट वारंट ही कैन नॉट अरेस्ट, मतलब उसको वारंट होना ज़रूरी है यदि इसको अरेस्ट करना है तो. ये हो गया हमारा थर्ड क्लोज बताती है. ठीक है, फोर्थ क्लोज बोलती है एक ऐसा केस है जिसके अंदर दो ऑफेंसेस हैं, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है और एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो इनका जो क्यूमुलेटिव जो केस जो ऑफेंस है वो कैसा कंसिडर किया जाएगा, कॉग्निजेबल. ठीक है, दोनों को इकट्ठा करके इन दोनों को स्टडी किया जाएगा. और इससे रिलेटेड हमने केस भी स्टडी किया था, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस शरत चंद्र साहू. ठीक है, उस केस में दो डिफरेंट केसेस थे, एक कॉग्निजेबल था एक नॉन कॉग्निजेबल था, तो उसको कॉग्निजेबल मान के इसको आगे कंसिडर किया जाएगा. अब सेक्शन है 156. 154 क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन आई है. 155 नॉन कॉग्निजेबल की इन्फॉर्मेशन आई है.
अब 156 क्या है, भी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर है पुलिस की, ठीक है। अब क्या करेगा, जो पुलिस स्टेशन का जो इंचार्ज है वो इन्वेस्टिगेट करेगा विदाउट इवन मैजिस्ट्रेट ऑर्डर, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो वो इन्वेस्टिगेट करने की पावर है ये 156, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन दिस इज। क्लोज 2 बोलती है कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो प्रोसीडिंग्स ले रहा है वो देयर शैल बी नो प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पुलिस कैन बी क्वेश्चनड, कि जो भी प्रोसीडिंग है उनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। नो प्रोसीडिंग शैल बी क्वेश्चनड अगेंस्ट द पुलिस, कि आपने ऐसे ऐसे ये कर रहे हो, उस चीज़ को कोई भी क्वेश्चन नहीं किया जा सकता ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। अब जो क्लोज 3 है वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड एक केस भी था, मधुबाला वर्सेस सुरेश कुमार। अब जो सेक्शन जो अंडर सेक्शन क्या बोलते हैं, अंडर सेक्शन 190 उसमें जो कंप्लेंट है कभी डायरेक्टली, जैसे अभी हमने देखा था कि 154 क्लोज 3, यदि पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट नहीं दर्ज कर रहे, आप डायरेक्ट एसपी के पास जाओ। यदि आपके पास ये भी रेमेडी अवेलेबल नहीं तो आप डायरेक्ट से अंडर जो 2D है, जो कंप्लेंट है, डायरेक्टली जाओ मजिस्ट्रेट के पास, कंप्लेंट दर्ज कराओ। तो जो मजिस्ट्रेट हैं वो डायरेक्ट कर सकते हैं किसको, पुलिस वाले को, फॉर व्हाट, फॉर नॉट ओनली फॉर रजिस्टरिंग FIR बट ऑल्सो टू स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन। दिस मीन्स इट इज़ ए इम्प्लाइड पावर ऑफ द मजिस्ट्रेट, कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए ही नहीं बल्कि FIR रजिस्ट्रेशन के लिए भी बोल सकते हैं। तो 156 क्लोज 3 मैजिस्ट्रेट को पावर देती हैं टू डायरेक्ट दी पुलिस, कौन सी पुलिस, जो क्लोज 1 में जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनको, कि आप इन्वेस्टिगेशन करिए और FIR भी दर्ज कीजिए यदि FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं तो, ठीक है। अब FIR भी दर्ज हो चुकी है, अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। अब इसका जो प्रोसीजर है वो सेक्शन 157 में लिखा हुआ है। देखो एक सीक्वेंस बन रही है ना, 150 जो 4 था, 154 में इन्होंने बोला कि कॉग्निजेबल ऑफेंस, 155 में बोला नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन है, 156 में पावर बताई है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस की क्या क्या पावर है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, मतलब कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, किसके पास पावर है, ठीक है। और 157 में बताता है कि क्या प्रोसीजर है उसका। अब जो पुलिस स्टेशन में जो इंचार्ज है उसके पास या तो इन्फॉर्मेशन आई कॉग्निजेबल ऑफेंस की, या फिर उसके पास एक रीजन टू सस्पेक्ट है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तब वो इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करता है, अपॉन रिसीविंग एनी ऑफ दीज 2 थिंग, या तो उसको रीजन टू सस्पेक्ट है या फिर इन्फॉर्मेशन है, वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, कि ऐसा ऐसा कांड हुआ है और मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। उसको फटाफट रिपोर्ट करनी पड़ेगी, इसको बोल सकते हैं हम रिपोर्ट इमीडिएटली, ठीक है। प्लस जैसे वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, या तो वो खुद करेगा या फिर किसी ऑफिसर से करवाएगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है, जिस रैंक का ऑफिसर, ठीक है। ये तो हो गया इसका क्लोज 1। इसके अंदर जो प्रोविजो ऐड किए गए हैं, 2 प्रोविजो हैं। पहला कि जो भी इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन के पास गई है, पुलिस ऑफिसर पुलिस स्टेशन में जो पुलिस इंचार्ज उसके पास गई है, यदि उस ऑफिसर को ये लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये सीरियस नहीं है, इट्स नॉट ऑफ ए सीरियस मैटर, देन देयर इज़ नो नीड टू प्रोसीड। यदि इसको ऐसा लगता है तो प्रोसीड नहीं करेगा, जिसको ऐसा लगता है कि मैटर सीरियस नहीं है। नेक्स्ट, यदि उसको ऐसा लगता है कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड ही नहीं है, हेंस देयर इज़ नो इन्वेस्टिगेशन। इन दोनों केसेस के बारे में क्लोज 2 में बताया हुआ है। यदि उसको ऐसा लगता है कि भी सीरियस मैटर नहीं है तो अपनी एंटर करेगा अपनी बुक के अंदर एक रीजन के साथ कि भाई मैंने इसको इस रीजन के साथ इसको सीरियसली नहीं लिया, ठीक है, ये क्लोज 2 में लिखा हुआ है। और यदि उसको कोई सफिशिएंट ग्राउंड नहीं मिलता तो कंप्लेनेंट को नोटिफाई भी करेगा कि भाई जो भी आपने ग्राउंड बताए ये सफिशिएंट नहीं है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये प्रोसीजर बता दिया, पहले में तो बता दिया कि प्रोसीजर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन करने का। मैजिस्ट्रेट को फटाफट रिपोर्ट करेगा कि ऐसे ऐसे कांड हुआ है, मैं इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। और कौन करेगा, चाहे तो खुद कराएगा या फिर सबॉर्डिनेट या फिर जो भी ऐसा ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट ने बताया है उस रैंक का अधिकारी वो करेगा। प्रोविजंस हमने देख लिए, सेकंड क्लोज भी देख लिया। अब नेक्स्ट जो है, जो उसने रिपोर्ट जो बनाई है उसको कौन सबमिट करेगा। जो पुलिस स्टेशन वाला जो इंचार्ज है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट तो कर दिया, लेकिन जो रिपोर्ट है दैट मस्ट बी सबमिटेड टू एन पुलिस ऑफिसर, जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये पुलिस ऑफिसर करेगा। और जो पुलिस ऑफिसर है ये इंस्ट्रक्ट भी कर सकता है पुलिस स्टेशन इंचार्ज को कि भाई जो भी आप रिपोर्ट सबमिट करोगे मजिस्ट्रेट को, आप इन चीज़ों को भी इंक्लूड करना। उसके बाद फिर ये रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे।
Next section talks about section 159. 159 talks about power to hold investigation और preliminary inquiry. अब अभी तक हमने देख लिया कि भाई इन्फॉर्मेशन आ चुकी है पुलिस स्टेशन के पास कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, वो फटाफट रिपोर्ट करता है मैजिस्ट्रेट को. अब मैजिस्ट्रेट के पास 3 ऑप्शन है, या तो मैजिस्ट्रेट खुद या फिर उसका सबॉर्डिनेट जो जिसको वो कहेगा कि यू हैव टू टेक दिस मैटर. तो उस मैजिस्ट्रेट के पास अब 3 ऑप्शन है. पहला, या तो उसको इन्वेस्टिगेट करवाए, या फिर उसको इंक्वायरी बिठवाए, या फिर उसको डिस्पोज कर देगी. इसके अंदर कोई दम नहीं है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज 160. दिस टॉक्स अबाउट कि पुलिस ऑफिसर की पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस, कि किसको विटनेस के रूप में बुला सकती है पुलिस. ठीक है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, विटनेस भी तो बुलाए जाएंगे. तो जो पुलिस स्टेशन वाले हैं, जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन व्हेन एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई हुई है, तब वो राइटिंग में किसी भी पर्सन को बुला सकता है. लिख के बुलाएगा, ओरली नहीं कि भाई तू आ जा ना. राइटिंग में किसी बंदे को बुलाएगा. किस बंदे को? जिस बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है या फिर फैक्ट्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं द पर्सन हु इज़ एक्वेंटेड विद फैक्ट्स प्लस सर्कमस्टेंसेज, और वो एक एडजॉइनिंग पुलिस स्टेशन में रहता है. लेकिन कंडीशन ये है, उसको बुला तो लेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि कोई मेल 15 साल से बड़ा और 15 साल से छोटा और 65 साल से बड़ा है, तब उसको नहीं बुलाया जाएगा. या फिर किसी वीमेन को नहीं बुलाया जाएगा एज ए विटनेस, या फिर फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है तो भी उनको नहीं बुलाया जाएगा. पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया जाएगा. ये नहीं कि उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी, उनको विटनेस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है केवल उनके रेजिडेंस पे, या फिर जहाँ पे वो कहेंगे कि वहाँ पे. ठीक है. अब पुलिस उनके या तो घर पे जाएगी, या फिर उनसे पूछेगी कि आप कहाँ पे आ सकते हो, या फिर आप बता दो हम कहाँ पे आएँ. ठीक है ना. तो ये एक्सेप्शन दिया हुआ है. तो 160 बताता है कि पुलिस किस को विटनेस के रूप में बुला सकती है. अब इसकी जो क्लोज 2 है दैट टॉक्स अबाउट कि जब ये विटनेस आएंगे पुलिस स्टेशन में, एनी पर्सन इज़ कमिंग टू द पुलिस स्टेशन, देन वो ट्रैवलिंग करके आएगा, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस भी देने पड़ेंगे एज पर द स्टेट गवर्नमेंट रूल. लेकिन पुलिस हमेशा इसका वॉयलेशन करती है, पुलिस कभी नहीं देती. ठीक है. अब पुलिस ने विटनेस को बुला तो लिया, अब विटनेस का करेगी क्या? स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएगी. तो 161 में क्या है कि विटनेस की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगी. अब रिकॉर्ड कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगा. ठीक है. एनी पर्सन की स्टेटमेंट को ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, जिस पर्सन के पास फैक्ट और सर्कमस्टेंसेज हैं, उस पर्सन को उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा. ठीक है. अब जो रिकॉर्डिंग हो रही है, पहले बता दिया कि रिकॉर्डिंग होगी. ठीक है. स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा. दूसरा बोलता है कि जो भी एग्जामिनेशन, जो भी वो क्वेश्चन उसके ओरली कुछ पूछ रहा है, तो वो विटनेस जो है वो बाउंड है टू आंसर ऑल दीज. ठीक है. एक्सेप्ट सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग आंसर. भाई उससे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया जिससे ये पता चल रहा है कि भाई यदि मैंने ऐसा कुछ बोला उससे मेरे खिलाफ ही कोई क्रिमिनल केस जुड़ जाएगा, तो वो इस चीज़ से बच सकता है. ठीक है. उस चीज़ का आंसर देने से वो बच सकता है. नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दी गई हैं विटनेस की, उनको वो राइटिंग में रिड्यूस करवा के उसको ट्रू और सेपरेट रिकॉर्ड में नोट डाउन करेगा. और इसके भी प्रोविजो दिए हुए हैं. पहला, जब भी स्टेटमेंट की रिकॉर्डिंग होगी उसकी वीडियोग्राफी हो सकती है. और यदि विमेन रिलेटेड ऑफेंस हुआ है तो जो रिकॉर्डिंग कौन करेगा? उसका फीमेल पुलिस ऑफिसर करेगी. ठीक है. नेक्स्ट, तो 161 समझ में आया. इसमें खाली रिकॉर्डिंग थी उस विटनेस की स्टेटमेंट की. 162 बोलता है कि जो भी स्टेटमेंट हमने पहले अभी 161 में जो रिकॉर्ड की गई हैं वो साइन नहीं की जाएंगी, नहीं तो वह एज एविडेंस की तौर पे यूज़ हो जाएंगी. तो जो सेक्शन 162 है दैट टॉक्स अबाउट द एविडेंसरी प्रूफ की इनकी वैलिडिटी क्या है जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं. तो इसकी जो क्लोज 1 है दैट टॉक्स अबाउट कि जो भी स्टेटमेंट उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं किए जाएंगे. अंडर सेक्शन 161 क्लोज 1 जो भी रिकॉर्ड की गई हैं कोई साइन नहीं किए जाएंगे, और इनको ट्रायल और इंक्वायरी में एज एविडेंस के रूप में भी यूज़ नहीं किया जा सकता. इसका जो प्राइवेजो है वो ये बोलता है कि भाई एक अक्यूज्ड पर्सन है और एक अक्यूज्ड का क्या है, एक डिफेंस लॉयर है जो डिफेंस करेगा इसका, एक प्रोसिक्यूशन है. अब कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस ने कोई स्टेटमेंट दी है तो डिफेंस लॉयर उस प्रोसिक्यूशन विटनेस की स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए स्टेटमेंट का यूज़ कर सकता है. ये इम्पोर्टेंट है कि भाई जो
प्रोसिक्यूशन विटनेस है वो यहाँ पे आया है, वो ये बोल रहा, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, अपनी स्टेटमेंट बदल रहा है। तो जो डिफेंस लॉयर है वो कह सकता है कि जज साहब ये हमें फंसाने के लिए ये स्टेटमेंट बदल रहा है और आप इसकी स्टेटमेंट को कंसिडर की जाएंगी टू कॉन्ट्राडिक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन विटनेस। ठीक है, ये थी इस सेक्शन 162 की यूटिलिटी एज एविडेंसरी प्रूफ, या फिर उसकी वैलिडिटी क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है उस स्टेटमेंट की। कौन सी स्टेटमेंट? जो 161 में रिकॉर्ड की गई है। 161 में किसकी रिकॉर्ड की गई है? कोई भी विटनेस की। विटनेस कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन एक्सेप्ट मेल 15 साल से छोटा, 65 साल से बड़ा, विमेन और फिजिकली ये हो सकते हैं, लेकिन इनको पुलिस बुलाई कंपेल नहीं कर सकती कि आप यहाँ पे आओ। ठीक है, इनको रेजिडेंस पे जाएगी या फिर इनके जो चॉइस ऑफ प्लेस होगा वहाँ पे जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन इज़ 163। जब वो 163 में जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा रहे हैं तो पुलिस उनको इंड्यूस नहीं कर सकती। मतलब जो पुलिस ऑफिसर है उनको ना तो कोई ऑफ़र देगा कि आप ये स्टेटमेंट दे दो, ना कोई इनको लालच देगा, ना कोई इनको धमकी देगा, ना कोई उनको से कोई वादा करेगा। ठीक है, देयर विल बी नो सच थिंग फ्रॉम द पुलिस साइड टू द विटनेस कि आप ऐसे बोल दो या ऐसे कर दो। ठीक है, ये 163 में दिया हुआ है, ही कैन नॉट डू। या फिर कोई कोशिश भी नहीं कर सकता कि भाई सावधान भी नहीं करेगा कि आप ऐसा स्टेटमेंट मत दो या ऐसा लिखो या मत लिखवाओ। तो ये पुलिस को बिल्कुल कुछ नहीं करना है, पुलिस हैज़ टू बी द न्यूट्रल। नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स। अब कन्फेशन से रिलेटेड पहले 4 क्लोजेज में दिया हुआ है और स्टेटमेंट से रिलेटेड लास्ट की 2 क्लोजेज में, और एक एडिशनल है 5A। पहला बोलता है क्लोज ऑफ 164 कि एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1, इम्पोर्टेंट यहाँ पे है क्लास 1, नॉट इवन द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लाइक आपके SDM DM ये भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते कन्फेशन को। कौन करेगा? सिर्फ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 1, इररेस्पेक्टिव ऑफ हिज जुरिसडिक्शन, वो कहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, जुरिसडिक्शन लगता है या नहीं लगता, इस बात से परे कोई भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन। कब? कहाँ पे? 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, टाइम कहाँ पे, व्हेन एंड वेयर। वेयर इररेस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन, कहीं पर भी। टाइम कब? बिफोर द इंक्वायरी एंड ट्रायल, मतलब जो आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उस टाइम से लेकर जब तक आपका इंक्वायरी और ट्रायल स्टार्ट होता है उससे पहले तक आप कन्फेशन दर्ज करा सकते हो मजिस्ट्रेट के सामने। और जो भी सारा प्रोसेस हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन वगैरह, इस सभी की वीडियोग्राफी की जाएगी। अब इसमें सेकंड प्राइवेट दिया हुआ है कि जो मजिस्ट्रेट, यदि कोई पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट की तरह एक्ट कर रहा है, यदि भाई टाइम बीइंग के लिए किसी पुलिस ऑफिसर को मजिस्ट्रेट की पावर दी गई है, तब भी पुलिस ऑफिसर कैन नॉट डू द कन्फेशन रिकॉर्डिंग। ठीक है, जब SDM वगैरह को ये पावर नहीं है, इवन मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी नहीं कर सकता, इवन जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ क्लास 2 भी नहीं कर सकता। अब इससे रिलेटेड एक केस आया था, स्टेट ऑफ UP वर्सेस सिंघारा। इस केस में क्या हुआ था, जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड किया गया था वो सेकंड क्लास ने रिकॉर्ड कर लिया। फिर बाद में उसको कोर्ट ने बोला कि सेकंड क्लास का तो एडमिशेबल ही नहीं है। आप 164 के तहत जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है दैट हैज़ टू बी क्लास 1, और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट क्लास 2 तो एलिजिबल ही नहीं है, तो उसको कंसिडर नहीं किया गया, उस कन्फेशन को एडमिशेबल नहीं माना गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट इवन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और क्लास 1 ओनली, मतलब सिर्फ ये 2 बंदे ही कर सकते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ जुरिसडिक्शन। ठीक है, अब क्लोज 2 बोलता है कि भाई जो भी इन मजिस्ट्रेट है और जो अक्यूज्ड है, जो कन्फेशन करने के लिए आया है इस मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट की कुछ ड्यूटीज़ के बारे में बताया हुआ है कि पहली कि वो इसको इन्फॉर्मेंट को, इस अक्यूज्ड को इन्फॉर्मेशन देगा, पहली इन्फॉर्मेशन कि भाई साहब आप बाउंड नहीं हो कन्फेशन के लिए, आप बेशक मत करो। और दूसरा, यदि आप कर रहे हो तो ये आपके खिलाफ एज एविडेंस यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड, ये मैजिस्ट्रेट की चेतन शक्ति जागती है इसमें। यदि मैजिस्ट्रेट जब उससे बात कर रहा है, उसको समझा रहा है कि भाई ये एज एविडेंस आपके खिलाफ यूज़ हो सकता है और आप बाउंड भी नहीं हो, ये चीज़ बताते हुए यदि मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कन्फेशन जो उसका वॉलेंट्री नहीं है, उस केस में मैजिस्ट्रेट जो है रिफ्यूज़ कर सकता है कि भाई इसका जो कन्फेशन है वो वॉलेंट्री नहीं है। और थर्ड क्लोज बोलती है यदि मैजिस्ट्रेट को
के सामने जो अक्यूज्ड है वो ये बोल देता है कि जो कन्फेशन मैं कर रहा हूँ ये विलिंगली नहीं है, तो इसका मतलब पुलिस समझ जाएगी कि मजिस्ट्रेट समझ जाएंगे कि पुलिस ने इसको डंडे मारे हैं, दबाव है इसके ऊपर, या फिर कुछ ना कुछ मतलब प्रेशर है इसके ऊपर। तो पुलिस को ये कह सकती है कि आप इसको डिटेन नहीं करोगे पुलिस कस्टडी में, उसको फ्री कर देंगे पुलिस कस्टडी से। ठीक है, अब पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी में क्या फ़र्क है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सेक्शन 164 क्लोज 3 था। नेक्स्ट 164 क्लोज 4, इसमें कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। कैसे? अंडर एज पर द सेक्शन 181 इसमें एक पूरा फुट नोटिंग बनेगी जिसके अंदर जो साइन करेगा वो जो मजिस्ट्रेट होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो साइन क्लास 1 मजिस्ट्रेट साइन करेगा। वो इसमें लिखेगा कि मैं जज सो एंड सो, मैंने इस अक्यूज्ड जो भी कन्फेशन कर रहा है इसको मैंने सारी चीज़ बताई हैं कि ये एविडेंटरी प्रूफ यूज़ हो सकता है आपके खिलाफ़ और आप बाउंड भी नहीं हो। ये सारी चीज़ बताने के बावजूद भी ये वॉलंटरी ले रहा है, तो उसमें मेरा क्या है, ही इज़ टेकिंग, तो साइन कर देगा, तो कन्फेशन माना जाएगा। अब कन्फेशन खत्म होता है, हम बात करते हैं स्टेटमेंट की कि भाई जो अभी तक हम बोल रहे हैं कि कन्फेशन यदि कन्फेशन से रिलेटेड यदि कोई कन्फेशन के अलावा यदि कोई स्टेटमेंट है जिसको आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो रिकॉर्ड की जा सकती हैं। ठीक है, अदर देन द कन्फेशन विल बी रिकॉर्डेड अंडर क्लोज 5। अब 5A यदि वुमेन रिलेटेड ऑफेंस को यदि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड कर रहा है और इसमें तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी वुमेन रिलेटेड, उसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी 5A में। यदि वो फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड है देन इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर में भी कंसिडर्ड और उनकी हेल्प ली जा सकती है टू रिकॉर्ड दैट कन्फेशन और या जो भी इंफॉर्मेशन नोट्स कन्फेशन टू द स्टेटमेंट। और उस जो चीज़ जो भी वहाँ पे हो रही है स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग उसकी वीडियोग्राफी भी की जाएगी। और क्लोज बी इसका प्रोविजन इसका 5A का प्राइवेट जो बी बोलता है कि जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं ये अंडर सेक्शन 5A क्लोज A दैट कैन बी यूज्ड इन एग्जामिनेशन इन चीफ एज पर द एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 अंडर सेक्शन 137 एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। दोनों में यूज़ की जा सकती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन में भी और एग्जामिनेशन इन चीफ में भी। कौन सी स्टेटमेंट? जो यहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं वुमेन रिलेटेड ऑफेंस से रिलेटेड। ठीक है, और जो छठा जो लास्ट क्लोज है इसका वो ये बोलता है कि जो कोई भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई हैं, जो भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है मजिस्ट्रेट के द्वारा, अब मजिस्ट्रेट फॉरवर्ड कर देगा किसी ऐसे मजिस्ट्रेट को जो इंक्वायरी और ट्रायल करेंगे। ज़रूरी थोड़ा ना कि वही मजिस्ट्रेट इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में बैठा है वही इंक्वायरी में बैठेगा वही ट्रायल बैठेगा, तो जो भी स्टेटमेंट है वो उसको फॉरवर्ड करेगा जो भी ट्रायल के अंदर हियरिंग में आएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट, थैंक यू।